एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ डेल्टा एक्सचेंज। डेल्टा एक्सचेंज आपको ऑफर करता है टू टाइप्स ऑफ मार्जिन मोड, दैट इज आइसोलेटेड एंड पोर्टफोलियो मार्जिन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर आइसोलेटेड मार्जिन मोड क्या होता है। अलॉन्ग विद दैट ये वीडियो आपको अच्छे से समझ आए, इसके लिए प्लीज आप मेक श्योर करना कि ये दोनों वीडियो पहले से वॉच कर लो। वन इज अबाउट व्हाट इज मार्जिन एंड टाइप्स ऑफ मार्जिन एंड अदर इज अबाउट व्हाट इज लिक्विडेशन, ताकि आपको अच्छे से ये वीडियो समझ आ पाए। ऑल्सो बीइंग अ ट्रेडर इन क्रिप्टो डेरिवेटिव्स मार्केट, आपको मार्जिन और लिक्विडेशन के बारे में काफी अच्छी क्लैरिटी होनी ही चाहिए, ताकि आप अपने रिस्क को अच्छे से मैनेज कर पाओ। लेकिन सबसे पहले लेट मी नेविगेट यू कि आप डेल्टा एक्सचेंज के अकाउंट में कहाँ से मार्जिन मोड को चेंज कर सकते हो। सिंपली आपको अपने डेल्टा अकाउंट को लॉग इन करना है और यहाँ टॉप मोस्ट पर आपको मार्जिन का ऑप्शन मिलेगा, अकाउंट मार्जिन का ऑप्शन मिलेगा। जस्ट क्लिक ऑन इट द ड्रॉप डाउन और यहाँ पे आपको नीचे आकर चेंज मार्जिन मोड का ऑप्शन मिलेगा। सिलेक्ट ऑन चेंज मार्जिन मोड और यहाँ से आप आइसोलेटेड और पोर्टफोलियो मार्जिन में कभी भी एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम स्विच कर सकते हो। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है यू कैन ट्रेड ऑल इंस्ट्रूमेंट्स, यहाँ पे आप अपने सारे एसेट्स को ट्रेड कर सकते हो एंड यहाँ पे लेवरेज फ्लेक्सिबल होती है। वेयर पोर्टफोलियो मार्जिन में आप ऑप्शंस को ट्रेड कर सकते हो और उन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स को ट्रेड कर सकते हो जिनके ऑप्शंस लिस्टेड है। दैट मीन्स बिटकॉइन एंड इथेरियम को आप पोर्टफोलियो मार्जिन मोड में ट्रेड कर सकते हो। वेयर पोर्टफोलियो मार्जिन मोड में आपको पीएनएल ऑफसेट और रिस्क ऑफसेट मिलता है और इस पर्टिकुलर पोर्टफोलियो मार्जिन को हम प्रॉपर्ली नेक्स्ट वीडियो में ही कवर करेंगे, सो बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन सिंपली पहले आप यहाँ पे आइसोलेटेड मार्जिन मोड को अच्छे से समझ लो। नाउ लेट मी टेल यू व्हाट इज आइसोलेटेड मार्जिन मोड। आइसोलेटेड मार्जिन मोड में सारी ही पोजीशंस इंडिविजुअली ट्रीट होती हैं और उन पोजीशंस का मार्जिन कैलकुलेशन भी इंडिविजुअली ही होता है। ऑप्शंस बाइंग एंड सेलिंग दोनों में सारे ही लेग्स में अलग अलग ही मार्जिन कैलकुलेट होगा। चाहे आप बिटकॉइन के फ्यूचर या ऑप्शंस में ट्रेड करो या फिर इथेरियम के फ्यूचर एंड ऑप्शंस में या XYZ किसी भी फ्यूचर्स में ट्रेड करते हो, उन सारी पोजीशंस को आइसोलेटेड मार्जिन में इंडिविजुअली ही कैलकुलेट किया जाता है। इसे अच्छे से एक एग्जाम्पल से भी समझते हैं। यहाँ पे आप मल्टीपल लेग ऑफ फ्यूचर एंड ऑप्शंस को ट्रेड करोगे तो उस सिचुएशन पे आपके हर एक लेग का मार्जिन अलग अलग ही कैलकुलेट होगा और एक दूसरे से मर्ज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी मल्टी लेग ऑप्शन स्ट्रैटेजीज बनाते हो जैसे कि बुल कॉल स्प्रेड, बेयर पुट स्प्रेड या फिर रेशियो स्प्रेड्स, तो इन सारे स्प्रेड्स में भी अगर आपके मल्टी लेग्स हैं तो उन हर एक लेग का जो मार्जिन कैलकुलेशन होगा वो अलग अलग ही कैलकुलेट होगा। अब इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि प्रैक्टिकली आपको बेटर तरीके से आइसोलेटेड मार्जिन समझ आ पाए। फॉर एग्जाम्पल, ऑन डेल्टा एक्सचेंज हमारे पास काफी सारे कॉन्ट्रैक्ट्स ऑलरेडी लिस्टेड। अब ऐसा हो सकता है कि आपको कई सारे फ्यूचर्स पर आपका अलग अलग व्यू हो और आप उन्हें अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से ट्रेड करना चाहते हो। अब क्योंकि आपने रिस्क इन्वॉल्व किया है तो आप उसमें अपने डिफरेंट लेवरेजेस को भी यूज करोगे और डिफरेंट तरीके से हर एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स पर रिस्क लेने की कोशिश करोगे। तो अगर मुझे यहाँ पे बिटकॉइन में ट्रेड करना है तो मैं यहाँ पे अपने लेवरेज को चेंज कम या ज्यादा कर सकती हूँ और ये आप अपने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में कहीं भी कम या ज्यादा किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में कर सकते हो एंड एज पर योर एक्सपोजर टू द मार्केट। फॉर एग्जाम्पल, मैं 50x की लेवरेज के साथ यहाँ पे 100 कॉन्ट्रैक्ट्स बिटकॉइन में खरीदना चाहती हूँ, तो यहाँ पे आपका मार्जिन इस तरीके से कैलकुलेट होकर आ जाएगा और आपको यहाँ पे शो अप होने लगेगा। इफ सिंपली आई कैन डू द सेम थिंग इफ आई वांट टू गो विद .USD एंड मुझे .USD में सिर्फ 10x या 5x लेवरेज ही लेना है, तो आई विल टेक 5x आई विल सेट द 5x लेवरेज एंड मैं यहाँ पे पोजीशन 1 कॉन्ट्रैक्ट या 2 कॉन्ट्रैक्ट जो भी हैं उन्हें सेलेक्ट कर वी विल गोइंग टू टेक द एंट्री और यहाँ पे आपका मार्जिन कैलकुलेशन हो जाएगा। सो आइसोलेटेड मार्जिन मोड में आपको बेस्ट पार्ट ये मिलता है कि आप डिफरेंट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स को एक साथ ट्रेड कर सकते हो, असाइनिंग डिफरेंट लेवरेज टू एवरी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। मतलब हर एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में आप अपने हिसाब से लेवरेज सेट कर सकते हो और अपने हिसाब से उस पर्टिकुलर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में एक्सपोजर ले सकते हो। सेम गोज विथ ऑप्शंस। अब यहाँ पे हमने पहले ही आपको की नोट बताया कि आइसोलेटेड मोड में जो भी मार्जिन कैलकुलेशन होगा वो इंडिविजुअल लेग पर होगा। अब भले आप यहाँ चाहे 5 कॉन्ट्रैक्ट्स फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड कर लो, 10 फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड कर लो, लेकिन उनपे जो मार्जिन कैलकुलेशन होगा वो इंडिविजुअल लेग पर ही होगा। दैट मीन्स उनका जो लिक्विडेशन कैलकुलेट होगा, दैट मीन्स जो उनका मेंटेनेंस मार्जिन आपको मेंटेन करना होगा वो भी इंडिविजुअल लेग के हिसाब से ही मेंटेन करना होगा। नाउ ऑप्शंस में हम जाते हैं।
फॉर एग्जाम्पल मैं बिटकॉइन पर बुलिश हूँ और मैं नेकेड ऑप्शन बाइंग या फिर सेलिंग करना चाहती हूँ। तो अगर मैं बुलिश हूँ, मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं कॉल को बाय कर लूँ या तो मैं पुट को सेल कर दूँ। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे पुट को सेल करना है तो मैं एट द मनी पुट को अगर सेल कर रही हूँ तो लेट्स सी यहाँ पे मार्जिन मेरा कितना दिखाएगा। आई वांट टू सिलेक्ट इट टू मार्केट ऑर्डर, मैं 100 लॉट्स को ही डिप्लॉय कर रही हूँ। तो यहाँ पे मेरा मार्जिन हो गया 104.66। सो पर्टिकुलर एक लॉट का मार्जिन जो मेरा है वो 104.66 है, क्योंकि मेरा लेवरेज यहाँ पे 100x है। साथ ही मैं आइसोलेटेड मार्जिन मोड में ऑप्शंस में अपने लेवरेज को चेंज कर सकती हूँ। यहाँ से मुझे सिंपली अगर मुझे 5x पे डिप्लॉय करना है तो मैं कंफर्म करूंगी और 5x हमारा लेवरेज हो जाएगा। एज पर द लेवरेज जो आपका मार्जिन कैलकुलेशन है वो भी चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप रेशियो स्प्रेड जैसी स्ट्रैटेजीज भी बनाना चाहते हैं तो उसमें भी सेम चीज ही होने वाली है कि हर एक लेग का मार्जिन अलग अलग ही कैलकुलेट होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं रेशियो स्प्रेड कॉल रेशियो स्प्रेड बनाना चाहती हूँ एंड आई थिंक दैट मार्केट इज बुलिश, सो मैं इन द मनी ऑप्शन को सेल आउट कर दूंगी। फॉर एग्जाम्पल मैं 1,04,800 के ऑप्शन को सेल कर रही हूँ, वेरएज मैं आउट ऑफ द मनी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को बाय कर रही हूँ। 1,000 लॉट्स ले रही हूँ 1 BTC और आउट ऑफ द मनी ऑप्शन को मैंने बाय किया है, तो यहाँ पे मैं 1:2 का रेशियो ले रही हूँ, तो 2,000 लॉट्स को बाय कर रही हूँ। अब सिंपली यहाँ पे आप मार्जिन कैलकुलेशन अगर देखोगे तो 3,000 USD हमारा आ रहा है ऑन द लेवरेज ऑफ 100x। वेरएज अगर मैं सिंपली अगर एक लेग को रिमूव कर दूं और इंडिविजुअली मार्जिन को कैलकुलेट करने की कोशिश करूंगी तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही आ रहा है, कोई बहुत ज्यादा मार्जिन में डिफरेंस नहीं आएगा। अगर मैं 1,05,400 की कॉल का बाय मार्जिन अगर चेक करती हूँ तो ये ऑलमोस्ट आ रहा है 1900। अगर मैं 1,04,800 के कॉन्ट्रैक्ट को सेल करती हूँ 1,000 BTC को ऑन द लेवरेज ऑफ 100x, सो 1,000 BTC पे मुझे जो मार्जिन लगाना पड़ रहा है, 1,000 कॉन्ट्रैक्ट पे जो मुझे मार्जिन लगाना पड़ रहा है वो 1,048 USD है, विच ऑलमोस्ट कम्स अराउंड टू बी 2,900। और उतना सिमिलर मार्जिन मुझे दोनों लेग को मिलाकर लग रहा है। और दोनों लेग को अगर मैं साथ भी एग्जीक्यूट करती हूँ, लेट मी जस्ट पुट दिस इन अ सेम फ्रेम। फॉर एग्जाम्पल 1,04,800 की स्ट्राइक प्राइस को अगर मैं साथ में ही कॉन्ट्रैक्ट में अगर रखूंगी 1:2 रेशियोज पे रख रही हूँ, दैट मीन्स 1,000 कॉन्ट्रैक्ट पे, तो भी आप यहाँ देख सकते हो कि मार्जिन में बहुत खासा डिफरेंस नहीं आया है। 2,900 का मार्जिन हमें इंडिविजुअली लेग पे लग रहा था और साथ में भी हम आइसोलेटेड मार्जिन मोड में कर रहे हैं, तो 2,900 USD के लगभग हमें मार्जिन लग रहा है। अब क्योंकि यहाँ ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो मार्जिन कैलकुलेशन है वो इंडिविजुअल लेग पर होती है और यहाँ पे जो लिक्विडेशन प्राइस भी कैलकुलेट होगा वो इंडिविजुअल लेग का अलग अलग होगा, इसीलिए यहाँ पे जो मार्जिन डिफरेंशिएशन है वो ऐसा लगता है। लेट मी जस्ट शो यू कि ऑर्डर मार्जिन के जस्ट नीचे आपके पास एक ऑप्शन आता है वांट टू रिड्यूस मार्जिन। अब अगर आपको मार्जिन इस पर्टिकुलर मल्टी लेग स्ट्रैटेजीज में रिड्यूस करना है तो हाउ यू कैन डू इट, यू कैन सिंपली स्विच इट टू आई पोर्टफोलियो मार्जिन मोड, जहां पे आपको क्या मिलता है, रिस्क ऑफसेटिंग मिलता है एंड आपको PNL ऑफसेटिंग मिलता है। अब ये दोनों चीजें हम आपको नेक्स्ट वीडियो में ही क्लियर करेंगे, तो मेक श्योर करना कि नेक्स्ट वीडियो जरूर से वॉच आउट करो, ठीक है। वेयर एज अगर आपको इन जैसी मल्टी लेग स्ट्रैटेजीज पर रिस्क ऑफसेटिंग चाहिए तो आप उसके लिए पोर्टफोलियो मार्जिन को यूज कर सकते हैं। तो ये तो हमने बात कर ली कि आखिर आइसोलेटेड मार्जिन वर्कआउट कैसे करता है, लेकिन आइसोलेटेड मार्जिन के एडवांटेजेस क्या है इसे आप अच्छे से समझ लो। बट आइसोलेटेड मार्जिन में जो आपकी लेवरेज होती है वो आपको सारे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में मिलती है जो भी डेल्टा एक्सचेंज पर लिस्टेड है, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड, बिटकॉइन पर आपको अप टू 200x की लेवरेज मिलती है, वेयर एज ऑन दी अदर हैंड आपको सारे ही ऑल्ट कॉइन्स पर अप टू 100x की लेवरेज मिलती है। दूसरा पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे है कि लेवरेज यहाँ पे आपकी फ्लेक्सिबल है। अगर आप किसी भी कॉल्ड कॉइन में या बीटीसी में ट्रेड कर रहे हैं, फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट्स में ट्रेड कर रहे हैं, तो आप अपने लेवरेज को कम या ज्यादा एज पर योर रिक्वायरमेंट कर सकते हो। एंड देन आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वो है ऑटो मार्जिन टॉपअप। जैसे कि हमने आपको यहाँ पहले ही बताया, यहाँ पे हर एक पोजीशन, हर एक लेग इंडिविजुअली मार्जिन कैलकुलेट करता है, तो हर एक लेग का जो लिक्विडेशन है वो भी इंडिविजुअली ही होगा। ऑटो मार्जिन टॉपअप मोड में, आइसोलेटेड मार्जिन मोड में आपको ऑटो मार्जिन टॉपअप फैसिलिटी भी मिलती है इन ऑर्डर टू मिटिगेट द लिक्विडेशन ऑफ द पोजीशन। तो सिंपली इसे ऐसे समझो, फ्यूचर एंड ऑप्शंस दोनों में जब आप लेवरेज लेते हैं तो उसके अगेंस्ट एक पर्टिकुलर अमाउंट
अकाउंट का मार्जिन ब्लॉक कर लिया जाता है। जब आपका पीएनएल इन ब्लॉक्ड मार्जिन के करीब आने लगता है तब आपकी पोजीशन लिक्विडेट हो सकती है। अगर आप अपनी पोजीशन को लिक्विडेशन से बचाना चाहते हैं और उसमें और मार्जिन एलोकेट करना चाहते हैं तो आप ऑटो टॉप अप फीचर का यूज कर सकते हैं। अब ये तो मैंने थोड़ा सा कंसाइज और क्रिस्प वे में बताया है, बट अगर आपको इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग चाहिए देन सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, आप ये वीडियो वॉच आउट कर लो और आपको बेटर तरीके से समझ जाएगा कि आखिर ऑटो टॉप अप आइसोलेटेड मार्जिन में यूज कैसे किया जाता है। बट हाँ, अगर आप आइसोलेटेड मार्जिन में ट्रेड कर रहे हो देन मेक श्योर करना कि आप ऑटो टॉप अप को बेटर तरीके से समझ लो ताकि आप अपनी पोजीशंस को अच्छे से हैंडल कर पाओ। अलॉन्ग विद दैट, जब आप आइसोलेटेड मार्जिन मोड में ट्रेड कर रहे होते हो तो आपके पास एक ऑप्शन होता है कैलकुलेटर का, जहाँ पे आप अपने लिक्विडेशन प्राइस को कैलकुलेट कर सकते हो। सिंपली आपको यहाँ पे क्वांटिटी एंटर करनी है, अपने प्राइस का वैल्यू एंटर करना है, किस प्राइस पे आपने एंट्री करी है, अपने लेवरेज को एंटर करना है एंड देन आपको यहाँ पे अपने पर्टिकुलर प्राइस पे लिक्विडेशन मिल जाता है कि इस पोजीशन पे मुझे लिक्विडेशन कहाँ पे मिलने वाला है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं 100 क्वांटिटी के साथ एंटर कर रही हूँ विद एन एंट्री प्राइस ऑफ 1,04,500 एट द लेवरेज ऑफ 50x, तो जो मेरा लिक्विडेशन प्राइस होगा वो होगा 1,02,671। तो जब भी मार्केट इस प्राइस पर पहुंच जाएगी मेरा पोजीशन ऑटोमेटिकली लिक्विडेट हो जाएगा। अगर आपने ऑटो टॉप अप मार्जिन ऑन नहीं किया है तो आपके सेट लिक्विडेशन प्राइस पर आपकी पोजीशन लिक्विडेट हो जाएगी। वैराज अगर आपने ऑटो टॉप अप मार्जिन ऑन किया है तो जैसे ही मार्जिन आपके मेंटेनेंस मार्जिन से नीचे जाने लगेगा आपका मार्जिन ऑटो टॉप अप अकाउंट में ऑटोमेटिकली हो जाएगा। लेकिन उसके लिए आपके अकाउंट में फंड बैलेंस होना जरूरी है which should be more than the margin that you have already given to the position। तो ये मेक श्योर जरूर करना, अगर आपको ऑटो टॉप अप करना है तो अपने अकाउंट में फंड ऐड करके रखो। वेराज अगर आप ऑटो टॉप अप ऑन नहीं करोगे तो आपकी जो पोजीशन होगी वो इस पर्टिकुलर प्राइस पे आने पर ही लिक्विडेट हो जाएगी। तो दैट्स द रीजन व्हाई ऑटो टॉप अप इज इंपॉर्टेंट इन आइसोलेटेड मार्जिन मोड, क्योंकि यहाँ पे आप मल्टीपल पोजीशन अलग अलग ले सकते हो, इसलिए अपने लिक्विडेशन को बचाने के लिए ऑटो टॉप अप को ऑन जरूर रखें। तो अगर आप अपनी इंडिविजुअल ट्रेड में डिफाइंड स्टॉप लॉस रखते हैं, डिफरेंट एसेट क्लासेस में ट्रेड करते हैं एंड अपनी लेवरेज खुद कंट्रोल करते हैं तो आपके लिए आइसोलेटेड मार्जिन मोड विल बी अ बेटर चॉइस। लेट मी आल्सो गिव यू अ वॉक थ्रू इन आइसोलेटेड मार्जिन मोड। सिंपली आप यहाँ लेवरेज पे जाओगे और किसी भी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को अगर आप सिलेक्ट करते हो, यहाँ पे मैं अपने लेवरेज को अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज कर सकती हूँ। दिस इज द बेस्ट पार्ट इन आइसोलेटेड मार्जिन मोड कि अगर आपको किसी एसेट में कम लेवरेज में ट्रेड करना है या किसी में आपको ज्यादा लेवरेज में ट्रेड करना है तो आप इजीली उसे कर सकते हो। ठीक है, वही सिंपली अगर मैं ये सेम चीज आपको पोर्टफोलियो मोड में करके दिखाऊं फॉर एग्जांपल, तो पोर्टफोलियो मोड में जो आपके लेवरेज होता है वो फिक्स्ड होता है और आप अपने लेवरेज को चेंज नहीं कर सकते। लेकिन इसके बारे में हम आपको दूसरी वीडियो में बताने वाले हैं कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ पोर्टफोलियो मार्जिन। देन आप उस वीडियो में जरूर वो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे लेवरेज चेंज करने का पोर्टफोलियो मोड में ऑप्शन नहीं आ रहा है, वेराज आइसोलेटेड मोड में लेवरेज चेंज करने का ऑप्शन आता है। तो एज अ ट्रेडर फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग आप ये वीडियो और नेक्स्ट वीडियो जरूर 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 से। आई होप कि आपको आइसोलेटेड मार्जिन मोड अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है देन प्लीज कॉमेंट में राइट डाउन जरूर करना, विल ट्राई टू रिजॉल्व योर क्वेरी एसएप। अलॉन्ग विद दैट नेक्स्ट वीडियो में हम पोर्टफोलियो मार्जिन के बारे में समझेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो को लूप इन करना बिल्कुल भी मत भूलना और उसे अच्छे से वॉच आउट करना। साथ ही जो वीडियोस के लिंक अप हमने इस वीडियो में प्रोवाइड किए हैं प्लीज उन वीडियो को भी वॉच आउट कर लें ताकि आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए मार्जिन क्या होते हैं, इनिशियल मार्जिन क्या है, मेंटेनेंस मार्जिन क्या है, लिक्विडेशन क्या है, ऑटो टॉप अप मार्जिन क्या है, ताकि आप बेटर तरीके से मार्जिन मोड्स को डेल्टा एक्सचेंज पर यूज कर पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ हैप्पी ट्रेडिंग सेशंस।